Hello everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। वीडियो अच्छे लगता है तो लाइक करें एंड शेयर करें वीडियोस को। इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाए हैं वो सेम टॉपिक को कवर किया है, दैट मीन्स सर्कल कवर किया गया है। तो सर्कल के बारे में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने समझाए हैं और उन सभी पर आपको सेपरेट एंड डिटेल वीडियोस मिल जाएंगी। आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पर आपको वीडियोस के लिंक मिलेंगे। आप उन पर क्लिक करें और उन वीडियोस को जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। ऑलराइट, तो अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एन्युलस क्या होता है। ये टॉपिक भी सर्कल से ही रिलेट करता है, तो आप बने रहें, जुड़े रहें स्टडी बाय मेथड्स के साथ। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि एन्युलस क्या है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है एन्युलस। तो हम इसे समझेंगे और मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी इसे ठीक से एक्सप्लेन करने की। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। ऑलराइट, तो अभी हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं एंड देन समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल और वो भी समझेंगे कि क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं, आई नो ये ठीक से नहीं बना है बट मान लो ये एक सर्कल है और इसके अंदर एक और आपको छोटा सर्कल दिख रहा होगा, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है ना, इसे मैंने कहा कि ये कैसा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में दो सर्कल्स होते हैं वो आपको दिख रहे हैं, पहला ये, दूसरा ये दो सर्कल दिख रहे हैं। और इनकी जो सेंटर होते हैं, मतलब बीच वाला जो पॉइंट है जिसे मैं सेंटर कह रही हूँ, वो कॉमन होता है, सेम होता है। इसका भी यही सेंटर है, बड़े वाला जो बाहर वाला सर्कल दिख रहा है, और ये जो छोटा वाला अंदर वाला सर्कल है इसका भी जो कॉमन है पॉइंट, या फिर आप कह सकते हैं जो सेंटर है ना, वो सेम है। दैट मीन्स सेम सेंटर होता है। लेकिन जो रेडियस होंगे ना वो डिफरेंट होंगे। यहाँ आपको समझना है, जो रेडियस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जैसे मैं बता रही हूं, यहाँ पर ये जो छोटा सर्कल दिख रहा है इसका जो रेडियस है मान लीजिए क्या है, स्मॉल आर है। और ये जो आपको बाहर वाला बड़ा सर्कल दिख रहा है इसका रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है। तो अब क्या हो गया, छोटे वाले सर्कल का रेडियस अलग है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस अलग है, लेकिन जो सेंटर है वो दोनों का सेम है। तो इस तरह के जो सर्कल होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। अब यहाँ पर हम समझ क्या रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं एन्युलस का मतलब क्या है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि एन्युलस किसे कहते हैं, तो मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, बोलकर बता देती हूँ और फिर एक्सप्लेन करूंगी। तो एन्युलस क्या है, एन्युलस इज अ प्लेन, ये जो है आप टू डी, वी कैन से टू डायमेंशनल शेप में देख रहे हैं। सो एन्युलस इज अ प्लेन circular ring shape, as you can see clearly, formed when two concentric circles are drawn in a plane। ऑलराइट, तो ये तो हो गई एन्युलस की डेफिनेशन। एन्युलस इज अ प्लेन सर्कुलर रिंग शेप फॉर्म्ड व्हेन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ड्रॉन इन अ प्लेन।
अब यहाँ पर आपको ये समझ आया कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है, जिसके रेडियस अलग अलग होते हैं लेकिन जो आपको सेंटर दिख रहा है वो कॉमन होता है या सेम होता है, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। और एन्युलस का मतलब क्या है? एन्युलस इज अ प्लेन सर्कुलर रिंग शेप फॉर्म्ड व्हेन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ड्रॉन इन अ प्लेन। तो ये जो इस तरह का जो आपको यहाँ दिख रहा है ना डायग्राम या फिगर बना हुआ, ये एन्युलस को बता रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि शेप क्या है। तो अगर शेप की बात की जाए, so we can say a flat ring like shape और सर्कुलर पाथ। ऑलराइट, तो ये शेप की बात हो गई। और अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो आपको क्लियर दिख रहा है कि दो सर्कल हैं, सेम सेंटर है एंड डिफरेंट रेडियाई हैं। रेडियाई क्यों बोला मैंने, क्यों ऐसा कहा? रेडियस सिंगुलर, रेडियाई प्लूरल, राइट, इसलिए कहा है। तो आई होप सो ये बात तो क्लियर होगी। एंड डायमेंशंस की बात करें तो डिफाइंड बाय द आउटर रेडियस, कैपिटल आर से बताई है। एंड इनर रेडियस की बात करें तो इनर रेडियस स्मॉल आर से मैंने दिखाई है। तो ये डायमेंशंस की बात हो जाएगी। ठीक है जी, आई होप सो इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब मैं इसे मिटा करके आगे बढ़ूंगी, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो मुझे ये मिटाना पड़ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, तो बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की एक बार फिर से एंड देन डायमेंशंस की, और फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए जी, मेरी कोशिश है कि मैं ठीक से समझा सकूं। अगर मैं ठीक से नहीं समझा पाती हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊँ। लेकिन आप सभी को भी थोड़ा सा सपोर्ट तो करना ही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। ओके, ऑलराइट, हम वापस से बात कर रहे हैं एन्युलस के बारे में, जहां हम क्या देख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की। ऑलराइट, तो कंपोनेंट्स के बारे में अगर बात की जाए, सो वी कैन से formed by two circles with the same center, that means concentric, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, and then but different radii। ओके, ऑलराइट, रेडियाई इसीलिए क्योंकि रेडियस एक होगी, सिंगुलर होगा, रेडियाई एक से ज्यादा, प्लूरल। ओके, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आर से बताई है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल आर से दिखाई गई है। डायमेंशंस की बात कर ली जाए तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर जो आउटर है, आउटर रेडियस वो कैपिटल आर है और इनर रेडियस स्मॉल आर है। अब बात कर लेते हैं, ये रिंग शेप भी होता है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, रिंग शेप। और अगर और भी आप जानना चाहते हैं, दैट मीन्स कि रियल लाइफ एग्जांपल सुनना चाहते हैं, तो फिंगर रिंग्स के बारे में, जो फिंगर रिंग होती है आप उसे भी बोल सकते हैं। एन्युलस का, एन्युलस है वो ऐसे शेप है, राइट। एंड देन आप और भी, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, सीडी वगैरह जो होती हैं, वो भी एन्युलर शेप आप कह सकते हैं। फिंगर रिंग्स, ये सब आपके लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स हो सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, और वो क्या है? इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है इसका एरिया कैसे निकाला जाए, तो उसी को देखने वाले हैं। तो मैं इसे मिटाती हूँ एंड देन हम पढ़ेंगे इसके एरिया के बारे में। ओके, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर बढ़ रहे हैं आगे। तो अब बात करेंगे एरिया। अब इसका एरिया निकालना हो तो क्या किया जाए? तो एरिया निकालने के लिए बहुत ही आसान काम है। मैं क्या लॉजिक लगा सकती हूँ? एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ
इनर सर्कल, ये लॉजिक काम कर जाएगा। तो जो एन्यूलस के बारे में बताया जा रहा है इसका रेडियस आ जाएगा, ओ सॉरी रेडियस बोल रही हूँ, एरिया आ जाएगा, सॉरी एरिया आ जाएगा। हम एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया आ जाएगा, राइट। चलिए जी अब आगे देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल, आउटर वाला ये है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही बेसिक है और मैंने कई बारी बताया है क्योंकि मैंने इस पर एक बेसिक सेपरेट एंड डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। फॉर्मूला, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर है। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। तो अभी हम ये वाला सर्कल जो बाहर का दिख रहा है और अंदर वाला जो दिख रहा है, इसका क्या निकालने वाले हैं, एरिया लेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला सभी को आता है, तो बस वही लिख दीजिए। एरिया ऑफ आउटर सर्कल के लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कैपिटल आर ली गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड एरिया ऑफ इनर सर्कल के लिए जो रेडियस है वो स्मॉल आर ली गई है। तो फॉर्मूला लगाइए, पार स्मॉल आर का स्क्वायर। अब यहाँ पाई और पाई कॉमन है तो उसे कॉमन है तो बाहर ले लो और बचेगा क्या, स्मॉल ब्रैकेट में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर एंड स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। तो फाइनली जो आपको यहाँ दिख रहा है वो क्या है, एरिया है। एन्यूलस का अगर एरिया निकाल रहे हैं तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये रहा एरिया। और इसी तरह से हम पेरीमीटर की बात भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या पता होना चाहिए, जैसे अभी आपको एरिया पता था कि सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, वैसे ही ठीक उसी तरह से अगर आपको ये पता है कि अगर हम सर्कल के ये जो आपको दिखाई दे रही है, हम अगर बात करें ना किसकी, पेरीमीटर की, तो सर्कमफेरेंस, राइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो आप क्या करेंगे, पेरीमीटर अगर चाहते हैं एन्यूलस का, तो आपको अगर फॉर्मूला आता है 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होती है, ये फॉर्मूला आपको आता है सर्कल का। अब यहाँ पर ये कैपिटल आर है और जो इनर वाला जो सर्कल दिख रहा है अंदर वाला, इसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो बस आप क्या करोगे, जैसे मान लो मैं बताती हूँ अभी करके, अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। पेरीमीटर की बात भी कर लेते हैं, एन्यूलस का जो पेरीमीटर है वो कैसे निकालेंगे। जो लॉजिक है वो इसी तरह से काम करेगा, जैसे अभी हमने एरिया के लिए देखा है, ठीक उसी तरह से हम पेरीमीटर के लिए भी देख लेते हैं। तो अभी मैं इसे मिटा रही हूँ और फिर बात करते हैं पेरीमीटर की। यहाँ पे मैं फिर से एक डायग्राम बना रही हूँ, कोशिश है कि मैं ठीक से बना पाऊँ। लेकिन आप समझिए कि एक सर्कल है और ये एक और सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सेम सेंटर है बट रेडियस जो है वो अलग है। तो मैं मान रही हूँ कि ये जो रेडियस है वो स्मॉल बी से दिखा रही हूँ, और ये जो आउटर वाला दिख रहा है बाहर वाला सर्कल, इसकी रेडियस में स्मॉल ए से दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, पेरीमीटर की, और सभी को पता होगा जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का, उसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। तो अगर मैं बात करूँ इस वाले की, मतलब आउटर वाले के लिए, तो वो क्या बन जाएगा फिर, 2 पाई ए। एंड अगर मैं इनर वाले सर्कल के लिए बात करूं पेरीमीटर की, तो वो क्या हो जाएगा, 2 पाई बी। 2 पाई और 2 पाई कॉमन है तो 2 पाई मैंने कॉमन है तो यहाँ बाहर लिया, और अंदर स्मॉल ब्रैकेट में बचा स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी एंड स्मॉल ब्रैकेट कर दिया मैंने क्लोज। तो फाइनली जो मेरे पास बचा है वो है 2 पाई स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। ये हो गया क्या, पेरीमीटर किसका, एन्यूलस का। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि जैसे हमने पेरीमीटर सॉरी एरिया की बात की थी एन्यूलस के लिए, ठीक वैसे ही हम पेरीमीटर के लिए अप्रोच लगा रहे हैं। होप सो आप सभी को इतनी बातें क्लियर होंगी और इतनी ही बातें क्लियर होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिकॉल कराना चाहूंगी, एन्यूलस मतलब क्या है। तो इस तरह का जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, या फिर आपको जो रिंग शेप दिखाई दे रही है, और ये जो पार्ट कवर है, ऐसे मैं इसे ब्लैक से दिखा रही हूँ, ये जो पार्ट कवर है, बस यही क्या है, इसी को कहा गया है एन्यूलस। होप सो सभी को समझ में आया होगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं समझा सकूं। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। अब मिलती हूँ मैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।